So hello friends, I'm Ray Verma, director of English.com and we are going to start our session। आज के सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने सेशन की शुरुआत हमेशा एक थॉट से करूंगा। तो आज मैं जो थॉट लेने जा रहा हूं उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा और मैं थॉट लेने जा रहा हूं सक्सेस पे। दोस्तों, जैसा सबको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस है क्या? सब लोगों के हिसाब से सफलता जो है वो एक उनका एक नज़रिया है। मेरे नज़रिए में क्या है, मैं कहता हूँ कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। व्हेन यू अचीव वन गोल देन यू ट्राई टू अचीव अनदर। जब आप कोई एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आप रुकते नहीं हैं और ये जर्नी लगातार जारी रहती है। तो दोस्तों, English.com का ये अगला सेशन है। इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो आपके डेली रूटीन में काम आएगी। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर आपसे कोई इस तरह से इंग्लिश में बोलता है तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो इसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका, यू आर सपोज्ड टू लर्न इंग्लिश। यू आर सपोज्ड, SUPPOSED, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश का मतलब है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। आपसे उम्मीद है आप मेहनत करेंगे। जब कोई आपसे बोलता है तो उसको इंग्लिश में आप बोलें यू आर सपोज्ड टू वर्क हार्ड। देखिए, यू आर सपोज्ड टू तो बोलना ही है, उसके आगे बहुत इजी है, जो वर्ब है उसको यूज करना। आपसे उम्मीद की जाती है आप खेलेंगे, यू आर सपोज टू प्ले। आपसे उम्मीद है कि आप समझेंगे, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पास हो जाएंगे, यू आर सपोज्ड टू पास इन एग्जामिनेशन। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पैसे खर्चा करेंगे, यू आर सपोज टू अर्न मनी। आपसे उम्मीद है कि आप भोपाल जाएंगे, यू आर सपोज टू गो टू भोपाल। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समय पर आएंगे, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। तो यू आर सपोज टू का मतलब ये है कि आप किसी काम को करने की उम्मीद करते हैं, या मतलब आपसे उम्मीद की जाती है। अब जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है तो मैं क्या बोलूँ, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा, तो आई एम सपोज टू परफॉर्म वेल। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं समय पर आऊँ, आई एम सपोज टू कम ऑन टाइम। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँ, आई एम सपोज टू टीच इंग्लिश। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेहनत करेंगे, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड। तो दोस्तों, जहाँ पर आई यू वी दे का यूज़ करना, वहाँ ध्यान रखना है आपको। आई के साथ एम का यूज़ करना है, यू वी दे के साथ आर का यूज़ करना है, ही शी इट नाउन के साथ में ईज का यूज़ करना है। उससे उम्मीद है कि वह समझ जाएगा, ही इज सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। उससे उम्मीद है कि वह सवाल हल कर लेगा, ही इज सपोज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए, इसी में नॉट का यूज करते हैं। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप किसी काम को करोगे, उसके लिए क्या यूज करना है। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप कार चला लेंगे, तो यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव अ कार। आपसे उम्मीद नहीं है आप खाना बना लेंगे, यू आर नॉट सपोज टू कुक फूड। आपसे उम्मीद नहीं है आप सच बोलेंगे, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक ट्रूथ, यू आर नॉट सपोज टू टेल ट्रूथ, यू आर नॉट सपोज टू टेल लाई। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप पास हो जाएंगे, यू आर नॉट सपोज टू पास। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप पैसे खर्चा करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड मनी। तो दोस्तों, ये सेंटेंस हुए आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, इज़ेमार को हम आगे ले आते हैं। क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप मेरी बात समझेंगे, आर यू सपोज टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, आर यू सपोज टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट। क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप अच्छा खाना बनाएंगे, आर यू सपोज टू कुक वेल, आर यू सपोज टू कुक गुड फूड, आर यू सपोज टू कुक टेस्टी फूड यूज कर सकते हैं। क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप दरवाजा खोलेंगे, आर यू सपोज टू ओपन द डोर। क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप दरवाजा खटखटाएंगे, आर यू सपोज टू नॉक द डोर। आपसे क्यों उम्मीद की जाए, आपसे क्यों उम्मीद की जाए कि आप मेहनत करेंगे, तो वाई आर यू सपोज टू वर्क हार्ड। आपसे कैसे उम्मीद की जाए कि आप सच बोलेंगे, हाउ आर यू सपोज टू टेल ट्रूथ, हाउ आर यू सपोज टू। आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं जैसे कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए बोलता हूँ, आप कोशिश करना उनको बनाने की। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे जवाब देने की कोशिश करो। व्हाट आर यू सपोज टू लर्न, आपसे क्या सीखने की उम्मीद की जाती है, तो आपको जवाब क्या देना है आप मुझे बताइए। और वेयर आर यू सपोज टू गो, इसका मतलब क्या आप मुझे बताएंगे। विच लैंग्वेज आर यू सपोज टू लर्न, इसका मतलब आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि हाउ मेनी रुपीज़ आर यू सपोज टू अर्न इन अ मंथ, इसका मतलब क्या है, इसका जवाब देने की कोशिश करें। आर यू सपोज टू स्पीक ट्रूथ,
इसका मुझे जवाब दें। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस है जो आप बनाने की कोशिश करो। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो सपोज टू का यूज़ करें। जैसे आप किसी से कहा जाता है कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, तो आपको कैसा बोलना है, क्योंकि इसमें वर्ब तो पता ही नहीं हमको, उसको आपको यूज़ करना है। यू आर नॉट सपोज्ड टू, उसके आगे क्या बोलना है, तो यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस लाइक दिस का मतलब है कि आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सेंटेंसेस बनाना है। सपोज टू का यूज़ मैंने आज आप लोगों को सिखाया। मैंने आप लोगों को एक थॉट बताया था कि सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। व्हेन यू अचीव वन गोल देन यू ट्राई टू अचीव अनदर। देखिए सीधी सी बात है, इंग्लिश आपकी जर्नी का हिस्सा है, ये कोई मंजिल नहीं है। यू रियली वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कहते हैं कंपल्शन हैज़ नो अल्टरनेटिव। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और आप लोगों की मजबूरी है कि आपको अंग्रेजी सीखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। मुझे नहीं लगता इंग्लिश सीखना कोई बहुत मुश्किल काम है। मैंने जैसे बताया कि आई बिलोंग टू अ हिंदी मीडियम स्कूल एंड व्हेन आई एंटर्ड इन इंजीनियरिंग कॉलेज, सो दैट टाइम आई केम टू नो द हाउ इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ऐसा नहीं कह सकते, हम लोग भाग नहीं सकते अंग्रेजी से, अंग्रेजी हमें सीखना ही पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। जस्ट गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट सेशन। दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा सेशन इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन कहीं ना कहीं बोर करता है। और if you are having any kind of problem, if you are having some kind of queries, then you can message me on my WhatsApp number, and then after in the next session I will try to solve your problem, and what I'm thinking that I will definitely solve your problem. So thank you very much friends. Now it is a time to say call it a day. It is a time to say call it a day. Call it a day का मतलब होता है अब समय हो गया है दिन समाप्त करने का। It is a time to say call it a day. Thank you very much friends.